नमस्कार साथियों, मैं अर्पित द्विवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज जानकारी। हमारे इस चैनल पर हम आप तक सरकारी योजनाओं और आम लोगों से जुड़ी हर बड़ी और जरूरी जानकारी आसान भाषा में पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि किसी भी महत्वपूर्ण अपडेट से आप पीछे ना रह जाएं। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको इसी तरह की भरोसेमंद और काम की खबरें सबसे पहले मिलती रहें, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएं। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें लगातार मेहनत करने की ताकत देता है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर, क्योंकि देश भर में लाखों परिवार इस योजना से जुड़ी नई जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। कई लोगों ने आवेदन कर रखा है, कई लोग अपने नाम का इंतजार कर रहे हैं और बहुत से परिवार ऐसे भी हैं जो अभी आवेदन करने की तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे में आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में हम आसान तरीके से समझेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, इसका लाभ किन लोगों को मिल सकता है, आवेदन के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और लाभार्थियों का चयन किस आधार पर किया जाता है। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना उन परिवारों के लिए एक बड़ी उम्मीद बनकर सामने आई है जो वर्षों से कच्चे मकानों में रहने को मजबूर रहे हैं। आज भी देश के कई गांवों और छोटे इलाकों में ऐसे परिवार मौजूद हैं जिनके पास सुरक्षित और मजबूत घर नहीं है। बरसात के मौसम में पानी टपकता है, गर्मी में घर तपने लगता है और ठंड में परिवारों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। ऐसे परिवारों को राहत देने और उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने का मौका देने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है, ताकि जरूरतमंद लोगों को पक्का घर मिल सके। सरकार की ओर से इस योजना के तहत पात्र परिवारों की पहचान अलग अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से की जाती है। कई जगहों पर सर्वे करवाए जाते हैं, पुराने रिकॉर्ड देखे जाते हैं और उसके आधार पर यह तय किया जाता है कि कौन परिवार योजना के लिए योग्य माना जाएगा। जिन लोगों के पास पहले से पक्का मकान नहीं होता और जो तय नियमों के अनुसार पात्र पाए जाते हैं, उन्हें इस योजना में शामिल किया जाता है। यही कारण है कि लोग अपने दस्तावेजों को सही रखने और समय समय पर जानकारी अपडेट करवाने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। अगर आपने भी आवेदन किया हुआ है तो इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि आपके सभी दस्तावेज सही और अपडेट होने चाहिए। पहचान पत्र, बैंक खाते की जानकारी, मोबाइल नंबर और बाकी जरूरी कागजात सही होने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि कई बार छोटी सी गलती की वजह से आवेदन प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। कुछ लोगों को बाद में यह पता चलता है कि उनके रिकॉर्ड में नाम की स्पेलिंग गलत थी या बैंक खाते से जुड़ी जानकारी अधूरी थी, जिसके कारण परेशानी बढ़ गई। इसलिए पहले से सावधानी रखना बेहद जरूरी माना जा रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सवाल की जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। आखिर लाभार्थी सूची को लेकर क्या स्थिति चल रही है और लोगों को आगे क्या करना चाहिए। कई इलाकों में रिकॉर्ड अपडेट करने और सत्यापन से जुड़ी प्रक्रियाएं चल रही हैं। यही वजह है कि जिन लोगों ने आवेदन किया है उनकी नजर लगातार नई सूची और अगले अपडेट पर बनी हुई है। गांवों और कस्बों में लोग एक दूसरे से जानकारी लेते दिखाई दे रहे हैं और हर परिवार यही उम्मीद कर रहा है कि इस बार उसका नाम जरूर शामिल हो जाए। हालांकि यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी किस्त या सूची की आधिकारिक जानकारी केवल संबंधित विभाग या सरकार की ओर से ही मानी जाती है। सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें तेजी से वायरल होती रहती हैं, लेकिन बिना पुष्टि वाली खबरों पर भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए हमेशा आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करना चाहिए। अगर किसी क्षेत्र में सत्यापन या जांच की प्रक्रिया चल रही हो तो उसमें पूरा सहयोग देना जरूरी है, ताकि आगे की प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सके। जब किसी गांव में लाभार्थी सूची आने की चर्चा शुरू होती है तो वहां का माहौल ही अलग हो जाता है। लोग पंचायत कार्यालय के चक्कर लगाने लगते हैं, मोबाइल पर सूची देखने की कोशिश करते हैं और हर किसी के मन में उम्मीद बनी रहती है। कई परिवार ऐसे होते हैं जो सालों से इंतजार कर रहे होते हैं और उन्हें विश्वास रहता है कि शायद इस बार उनका सपना पूरा हो जाए। जिन लोगों का नाम सूची में शामिल हो जाता है उनके घरों में खुशी का माहौल बन जाता है, क्योंकि यह केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि बेहतर भविष्य की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें अलग अलग चरणों के अनुसार काम आगे बढ़ाया जाता है। जब प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो निर्माण कार्य शुरू करवाने के उद्देश्य से सहायता राशि जारी की जा सकती है। इसके बाद लाभार्थियों से उम्मीद की जाती है कि वे घर निर्माण का कार्य शुरू करें, ताकि आगे की प्रक्रिया भी समय पर पूरी हो सके। कई स्थानों पर अधिकारियों द्वारा निरीक्षण भी किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सहायता का उपयोग सही कार्य में किया जा रहा है। साथियों, कई बार लोग आवेदन करने के बाद अपनी जानकारी पर ध्यान नहीं देते और बाद में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मोबाइल नंबर बंद हो जाना, बैंक खाता निष्क्रिय हो जाना या दस्तावेज अपडेट न करवाना जैसी छोटी छोटी बातें भी आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए समय समय पर अपनी सभी जानकारियों की जांच करते रहना जरूरी है। अगर कहीं किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई दे तो तुरंत संबंधित कार्यालय से संपर्क करके उसे ठीक करवाना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है वह यह है कि कई जगह कुछ लोग योजना का लाभ दिलाने के नाम पर पैसे मांगने लगते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकारी योजनाएं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चलती हैं। यदि कोई व्यक्ति आपसे यह कहता है
कि पैसे देकर जल्दी नाम जुड़वा देगा या लाभ दिलवा देगा, तो ऐसे दावों पर भरोसा करने से बचना चाहिए। हमेशा आधिकारिक माध्यमों से ही जानकारी प्राप्त करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएं। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि उन लाखों परिवारों के सपनों से जुड़ी हुई है जो अपने बच्चों को सुरक्षित घर देना चाहते हैं। एक पक्का मकान केवल दीवारों और छत का नाम नहीं होता, बल्कि वह परिवार की सुरक्षा, सम्मान और बेहतर जीवन का प्रतीक बन जाता है। यही वजह है कि जब किसी गरीब परिवार को इस योजना का लाभ मिलता है तो उनके चेहरे पर जो खुशी दिखाई देती है, वह शब्दों में बयान करना आसान नहीं होता। अगर आप भी इस योजना से जुड़ी हर नई अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक जरूर करें और न्यूज़ जानकारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। आपका समर्थन हमें लगातार ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। साथियों, आगे हम बात करेंगे कि लाभार्थी चयन के दौरान किन बातों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, किन कारणों से लोगों के आवेदन अटक जाते हैं और आगे आने वाले समय में आवास योजना को लेकर क्या बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किन कारणों से कई लोगों का आवेदन आगे बढ़ जाता है, जबकि कुछ लोगों का नाम सूची में शामिल नहीं हो पाता। तो आपको बता दें कि योजना में लाभार्थियों का चयन कई जरूरी जानकारियों और रिकॉर्ड के आधार पर किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की जानकारी अधूरी होती है, दस्तावेजों में गलती होती है या रिकॉर्ड मेल नहीं खाते, तो ऐसी स्थिति में आवेदन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि बार बार लोगों से कहा जाता है कि सभी दस्तावेज सही रखें और समय समय पर अपनी जानकारी की जांच करते रहें। कई गांवों में इस समय सत्यापन और रिकॉर्ड अपडेट करने का काम भी देखा जा रहा है। अधिकारी अलग अलग परिवारों की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक योजना का लाभ पहुंच सके। ऐसे में यदि आपके इलाके में सर्वे या जांच की प्रक्रिया चल रही हो, तो उसमें पूरा सहयोग करना बहुत जरूरी माना जा रहा है। कई बार लोग जानकारी देने में लापरवाही कर देते हैं और बाद में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए हर छोटी जानकारी को गंभीरता से लेना जरूरी है। साथियों, जिन परिवारों को इस योजना का लाभ मिल चुका है, उनके जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पहले जहां लोग टूटे फूटे और असुरक्षित घरों में रहने को मजबूर थे, वहीं अब उन्हें एक सुरक्षित छत मिल पाई है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर परिवार की सुरक्षा तक हर चीज पर इसका सकारात्मक असर दिखाई देता है। यही कारण है कि आज लाखों परिवार इस योजना से उम्मीद लगाए बैठे हैं और आने वाले समय में अपने सपनों का घर बनने का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने भी आवेदन किया है, तो धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकारी योजनाओं की प्रक्रिया अलग अलग चरणों में पूरी होती है। कई बार लोगों को लगता है कि उनका आवेदन रुक गया है, लेकिन वास्तव में प्रक्रिया जारी रहती है और जांच पूरी होने में समय लग सकता है। इसलिए अफवाहों या गलत खबरों पर ध्यान देने के बजाय केवल भरोसेमंद जानकारी पर विश्वास करें। पंचायत कार्यालय या संबंधित विभाग से समय समय पर जानकारी लेते रहना ज्यादा बेहतर माना जाता है। दोस्तों, एक बात और समझना जरूरी है कि योजना से जुड़ी हर अपडेट अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में थोड़ी अलग हो सकती है। कहीं प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ती है, तो कहीं सत्यापन और रिकॉर्ड जांच में अधिक समय लग जाता है। इसलिए दूसरों की बातों में आकर घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी यह है कि आपके दस्तावेज सही हों और आपकी जानकारी अपडेट हो। उम्मीद करते हैं कि आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, ताकि जरूरतमंद परिवारों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। और साथियों, अगर आप सच में चाहते हैं कि आगे भी आपको सरकारी योजनाओं और जरूरी अपडेट की सही जानकारी समय पर मिलती रहे, तो अभी वीडियो को लाइक करें, न्यूज़ जानकारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें लगातार मेहनत करने की ताकत देता है। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।